हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स 2022 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही, इंडिया की क्या रैंकिंग रही, और जहां जहां जरूरत होगी वहां पर ये भी जानेंगे कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज या पब्लिश कौन करता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, हम एक करंट अफेयर्स का बैच ऑलरेडी रन कर रहे हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसके साथ ही साथ उसकी पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है। अगर आप उस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो स्टोर सेक्शन से जाके उस बैच को अवेल कर सकते हैं। पर एक बात आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि आप किसी कोचिंग में अपने आप को इनरोल नहीं करा सकते हैं या आप कोई बैच परचेज नहीं कर सकते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई जिसके पास पैसे होंगे कोचिंग में देने के, वो ही किसी लॉ एंट्रेंस या किसी और एंट्रेंस को निकाल सकता है। बस आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, अपना मनोबल नहीं टूटने देना है और भगवान पर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड एक बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो देखिए, आपकी दो इंद्रियां ऑलरेडी इसमें काम करती हैं। एक है जो आप कान से सुन रहे हैं और दूसरा जो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको तीसरी चीज क्या करनी है, आपको चीजों को साइड बाय साइड लिखते हुए चलना है एक रजिस्टर में, क्योंकि जितना आप लिखेंगे, जितना आप कलम को घिसेंगे, उतने अच्छे से आपको करंट अफेयर्स याद रह जाएंगे। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड आपको कोई भी एक बात 3 बार आप तक पहुंचाती है। पूछिए कैसे। देखिए, पहले तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज करती है, वहां तक आपको एक बात पहुंच जाती है, फिर वो आपको कॉल पे भी सेम बात बताती है, ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन बाद दोबारा आपसे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है मैंने उस दिन क्या कहा था। तो क्या होता है, आपका रिवीजन हो जाता है और आप कभी भूलते ही नहीं उन बातों को। तो वैसे ही दोस्तों, करंट अफेयर्स में भी आपको करना है। आपको चीजें लिखनी भी है, साथ के साथ सुननी भी है और पढ़नी भी है और रिवाइज भी करना है। ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। पब्लिश कौन सी अथॉरिटी करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको पब्लिश करती है। भारत की रैंकिंग इसमें रही 85th और फर्स्ट नंबर पे रहा न्यूजीलैंड, फिनलैंड एंड डेनमार्क। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, काफी बार पूछा जाता है। और इस वीडियो में दोस्तों पहले हम इंटरनेशनल इंडेक्सेस को कवर करें, फिर जो लेटर पार्ट है इसी वीडियो का, उसमें हम नेशनल इंडेक्सेस को भी कवर करेंगे। दूसरा है दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। ये देखा जाता है कि कहां पर प्रेस को काफी ज्यादा आजादी है। तो नंबर 1 पोजीशन पर रहा दोस्तों नॉर्वे, और इंडिया की रैंकिंग इसमें रही 150th। और कौन इसको पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये बातें आपको याद रखनी है, दिमाग में बिठानी है। वीडियो को पॉज करिए और साथ में चीजों को लिखते हुए चलिए। स्क्रीनशॉट लेने से कोई भी फायदा बाद में जाके नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगला इंडेक्स है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। नंबर फर्स्ट पोजीशन पे रहा दोस्तों डेनमार्क, और इंडिया रहा 180th पे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी इंडिया ने इसका खंडन भी किया था और इंडिया ने बोला कि हम इस इंडेक्स को नहीं मानते हैं, क्योंकि इंडिया को काफी लोअर पोजीशन पे रखा गया इस पे, और उनका कहना था कि साइंटिफिक मीन्स को प्रॉपरली इस इंडेक्स की रैंकिंग को इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर आता है दोस्तों आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है आईक्यू एयर, वो एयर क्वालिटी को देखते हुए एक रैंकिंग रिलीज करती है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी मानी गई दिल्ली। दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी मानी गई विश्व में, और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री दोस्तों मानी गई बांग्लादेश। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। दोस्तों, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही 101। इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन रहा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, या कौन इसको रिलीज करता है ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में, जितना आपको याद रखने की जरूरत है चीजों को। फिर आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। इसको रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नंबर 1 पोजीशन पे जहां पे डेमोक्रेसी काफी अच्छे से मेंटेन्ड है वो रहा नॉर्वे, और इंडिया की रैंकिंग रही 46। तो दोस्तों, ये था डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की। ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आपस में कंफ्यूज आपको नहीं होने देना है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में नंबर 1 पोजीशन पे रहा स्वीडन, और इंडिया की रैंकिंग रही दोस्तों 93rd। अब बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 की। इसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंकिंग रही 43rd। इसमें चीजें आप तक बस इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत है, इसमें पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए आप तक वही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं जितनी आपको जरूरत है।
अब बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हो रखे होंगे अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे रहा यूएसए और इंडिया की रैंकिंग रही 43rd। अब बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया की रैंकिंग रही 46 और नंबर 1 पोजीशन पे रहा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग 46 थी और इनोवेशन में भी इंडिया की रैंकिंग 46 है। अब बात करते हैं दोस्तों उस लिस्ट की जिसमें वैल्यूएबल कंपनीज को इवैल्यूएट किया जाता है। तो विश्व में 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में हमारे देश से रिलायंस इंडस्ट्रीज 9th नंबर पर रही। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। और दोस्तों सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी नंबर 1 कौन सी रही? एप्पल। अगली बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की, जहां पे काफी ज्यादा शांति रहती है। तो दोस्तों भारत रहा 135वें नंबर पे, रहना भी था। यहाँ पे तो छोटी सी लोगों के बीच में अगर गाड़ी की टक्कर हो जाती है तो इतना हंगामा हो जाता है, तो पीस कहां से रहेगा। नंबर 1 पे रहा आइसलैंड। अब बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, कहां पे रहना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन पे रहा ऑकलैंड। ऑकलैंड एक सिटी है न्यूजीलैंड की, क्योंकि इसने कोरोना को बहुत जल्दी कर्टेल कर लिया था, तो उस बेसिस पे इसको नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया है। अब बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 की। यूनिवर्सिटीज को ये नापता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी बेहतरीन है। तो नंबर 1 पोजीशन पे रहा दोस्तों मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए में स्थित है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या कोई इंडिया की यूनिवर्सिटी इन रैंकिंग्स में शामिल हुई थी। अगर हुई थी तो क्या नाम था उस यूनिवर्सिटी का। दोस्तों वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट निकालता है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मैगजीन हर साल वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट निकालता है। इस साल की दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पे रही जैकिंडा अर्डेन। और ये जैकिंडा अर्डेन कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड की। अब दोस्तों बात करते हैं शैंडलियर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की, जिसमें इंडिया की रैंकिंग रही 49 और नंबर 1 पोजीशन पे रहा दोस्तों फिनलैंड। उसके बाद आता है दोस्तों इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, जहां पे ये देखा जाता है कि कितनी ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है वहां पे बिजनेसेस को काम करने के लिए। तो नंबर 1 पोजीशन पे रहा सिंगापुर और इंडिया की रैंकिंग रही 121st। उसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। कितना देश खुश है उसको इवेल्युएट करके ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो इसमें भी नंबर 1 पोजीशन पे फिनलैंड रहा और इंडिया की पोजीशन रही 136। तो दोस्तों फिनलैंड शैंडलियर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भी नंबर 1 पे रहा और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी नंबर 1 पे रहा। एक दोस्तों जून एंड के महीने में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाएगा, तो आप उसको भी जरूर कवर करके जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल लेवल पे, हमारे भारत के लेवल पे कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज किए गए हैं। तो पहला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, जिसको नीति आयोग रिलीज करता है और नंबर 1 पोजीशन पे रहा गुजरात। कैसे याद रखेंगे? देखिए गुजरात एक समुद्र तट से जुड़ा हुआ स्टेट है, तो वहां से एक्सपोर्ट करना आसान रहता है, तो ऐसे इसको रिलेट करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021, इसको भी नीति आयोग ही रिलीज करता है। इसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा दोस्तों बड़े स्टेट्स में केरला और स्मॉल स्टेट्स में दोस्तों रहा मिजोरम। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, बड़े स्टेट्स की बात करेगा तो केरला, स्मॉल स्टेट्स की बात करेगा तो मिजोरम। फिर आता है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा आंध्र प्रदेश गवर्नेंस के लिए दूसरी बार लगातार। दोस्तों हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया अलग से। और जम्मू एंड कश्मीर पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बना हमारे देश का जिसके लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया हो। और उसमें सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा पाया गया? वो है दोस्तों जम्मू ही। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है दोस्तों गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अभी हमने बात की डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, अब हम बात करें गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, जिसको रिलीज किया होम मिनिस्ट्री ने और नंबर 1 पोजीशन पे रहा गुजरात।
गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 पे। और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके लिए रिलीज किया गया? खाली जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पाया गया जम्मू को। फिर बात करते हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 की, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा गुजरात। तो गुजरात दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में भी नंबर 1 पे रहा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी नंबर 1 पे रहा, स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में भी नंबर 1 पे रहा। फिर बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। ठीक है, इसको अर्बन इंडेक्स और ये वाला जो अलग से है, इसको आपस में कंफ्यूज मत करिएगा। पहले वाला अर्बन इंडेक्स है। तो इसको भी लॉन्च कौन करता है? नीति आयोग। और नंबर 1 पोजीशन पे कौन रहा? शिमला अर्बन इंडेक्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप मतलब समझते ही है कि डेवलपमेंट भी हो पर फ्यूचर के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, क्लाइमेट भी क्रिएट हो पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा शिमला, जिसको लॉन्च करता है नीति आयोग। फिर बात करते हैं दोस्तों भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21। अब कई बार 20-21 में क्यों कवर कर रहा हूं? क्योंकि कई बार उसको जो रिलीज किया जाता है रैंकिंग्स को, वो 2022 में भी किया गया और 21 के एंड में भी किया गया, तो उनको भी याद रख के जाना जरूरी है। तो अगर आपसे अर्बन इंडेक्स पूछेगा तो शिमला होगा। अगर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स पूछेगा तो नंबर 1 पोजीशन पे रहा केरला और यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 पे रहा चंडीगढ़। फिर दोस्तों बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में सबसे अच्छा इनोवेशन के लिए पुरस्कार दिया गया कर्नाटका को। माना गया कि वहां पे काफी ज्यादा नई नई चीजें इनोवेट होती है, तो उसको सम्मानित करते हुए कर्नाटका को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की, जिसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दोस्तों अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है तो उस कैटेगरी में बेंगलुरु को नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया, और जहां पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है वहां पर दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पे शिमला को रखा गया। तो ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में अगर उस कैटेगरी को देखा जाए पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है तो बेंगलुरु, और 1 मिलियन से कम है तो शिमला। तो दोस्तों यहां पर होती है ये वीडियो खत्म, और मैंने कोशिश की आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को शेयर करने की। अगर आप चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भी जरूर जाएं। थैंक यू सो मच।